जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा था रीजनिंग का अल्फाबेट, जिसमें शुरुआत के दो टाइप पढ़ा जा चुके थे, पहला टाइप और दूसरा, और वो दोनों सारे सबको समझ में आए होंगे, मुझे पूर्णतः यकीन है। और आपके कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, और उम्मीद भी ये रखते हैं कि आप भी यही चाहे आगे कमेंट करें। अगर आप लोग देखते बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हो, हमें लग रहा है 2 सेकंड बचाने की कोशिश करते हो आप लोग। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं इंपॉर्टेंस के आधार पर, है ना। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है पहले पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कैसे कैसे आगे चल रहा है इस चीज को देखते हैं। देखो, दिया गया शब्द कानपुर में वर्णमाला क्रम के जोड़े ज्ञात करो। वर्णमाला क्रम के जोड़े ज्ञात करो। जितना इनके मध्य पाए जाते हैं, जितना ही इनके बीच में पाया जाता है अल्फाबेट के पेयर्स, वही हमें निकालना है। हाँ, कई बार ये लिखा हुआ मिल सकता है आगे और पीछे दोनों तरफ से, और कई बार ये लिखा हुआ नहीं भी मिलता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे ये लिखा हो चाहे न लिखा हो, हमें दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ हूं, लेकिन आपकी क्लास लगातार कंटिन्यू मिलेगी, परेशान बिल्कुल ना हो, आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। देखिए ध्यान से, शब्द ऑरेंज दिया गया है, इसमें वर्णमाला क्रम के जोड़े। बेटा एक सिंपल सी चीज है, वर्णमाला क्रम का मतलब होता है एक निश्चित क्रम, और एबीसीडी आपको आती है ना। एबीसीडी आते हैं तो आपको एबीसीडी केवल पढ़ते जाना है और जैसे क्रम से मिले वैसे लिखते जाना है, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। तो पहले शुरुआत से लेकर के आगे का लास्ट कर ले और बाद में लास्ट से ले, है ना। जैसे ओ से, ओ के बाद आता है पी, क्यू, आर, एस और टी। आप जो अक्षर जहां पढ़ रहे हो, अगर वहीं पे वो अक्षर है तो वो पेयर है, अगर वो अक्षर वहां नहीं है तो वो पेयर नहीं है, तो छोड़ दीजिए, अगले अक्षर पे आ जाइए, बस काम खत्म। आर के बाद एस, टी, यू, वी नहीं है। ए से बी, सी, डी जो पढ़ रहे हो वही होना चाहिए, उसके बाद से कोई मतलब, और एन के बाद ओ, पी नहीं है। जी से एच वापस यही काम करना है, क्योंकि आगे से बोला गया था, बाद में फिर पीछे से तो ई से एफ, जी, एच, आई, जे, जी से एच, आई, जे के, एन से ओ, पी, क्यू, ए से बी, सी, आर से एस। तो बेटा यहां पर तो हमें कुछ भी नहीं मिला, तो 0 जोड़े आपके प्राप्त हो। फिर से समझिए ध्यान से, हमने क्या बताया। ओ से पी, क्यू, आर, एस, टी, क्या जहां पे जो अक्षर पढ़ा वो मिला? नहीं मिला। फिर से देखें, आर से एस, टी, यू, वी नहीं है। ए से बी, सी, डी नहीं है। एन से ओ, पी नहीं है। जी से एच नहीं है। वापस यही काम करिए। ई से एफ, जी, एच, आई, जे नहीं है। जे से के, जी से एच, आई, जे के नहीं है। एन से ओ, पी, क्यू नहीं है। ए से बी, सी, आर से एस नहीं है। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया 0 जोड़ा। अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। हो सकता है क्वेश्चन समझ में ना आए, इसमें हमने ढेर सारे प्रश्न रखे। मान लीजिए कहीं शब्द कानपुर, अच्छा कानपुर तो लिया ही नहीं गया, लो जी कर लो बातें। तो शब्द पहले कानपुर तो उठाते हैं, हाँ, KANPU और R। मतलब अगर आपको दिया जाए शब्द कानपुर में वर्णमाला क्रम के जोड़े ज्ञात करो, तो इनके मध्य कितने पाए जाएंगे? तो कैसे स्टार्ट करो, LMNOP नहीं मिला। ए से बी, सी, डी, ई नहीं मिला। एन से ओ, पी, क्यू नहीं मिला। पी से क्यू, आर एक मिला, जहां पढ़ रहे हो वहीं पे मिल गया। पी से क्यू, क्यू से आर, यू से वी नहीं मिला। वापस चलते हैं आर से एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू नहीं मिला। यू से वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं मिला। पी से क्यू, आर, एस, एन से ओ, पी और ए से बी नहीं मिला। इसमें मिल गया एक जोड़ा। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आगे इसमें चलते हैं, एबीसीडी पढ़िए। एस से टी एक मिला, बिल्कुल मिल गया। टी से आगे चलिए, यू, वी, डब्ल्यू नहीं मिला। अब ओ से पी, क्यू नहीं मिला है। एन से ओ नहीं मिला। वापस चलिए, ई से एफ, जी, एच, आई नहीं मिला है। एन से ओ एक मिल गया। पी, क्यू, ओ से पी, क्यू, टी से यू आगे मिला नहीं। तो एक इधर एक इधर, कितने जोड़े हो गए? 2 जोड़े हो गए।
यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए ध्यान से और प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कंफ्यूज आपको कर सकता है, तो ढेर सारे क्वेश्चन जैसे करोगे तो सारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी, है ना। देखिए ध्यान से, यहां पे दिया गया रेंटल, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू, नहीं मिला। ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, टी से यू, यू से वी, ए से बी, नहीं मिला। वापस चलिए, एल से एम, एन ओ पी क्यू, नहीं मिला। ए से बी, सी डी ई, टी से यू, वी डब्ल्यू, एन से ओ पी और ई से एफ। तो बेटा इसमें भी हो गए जीरो जोड़े। जरूरी नहीं कि मिले, कई बार आपको मिलेगा जीरो या 1 2 3 इनमें से कोई नहीं, या 1 2 3 या 4 से अधिक, इस तरीके से विकल्प आपको मिलेंगे, तो बड़े आराम से कर लेना। अब देखो कुछ ज्यादा वाले भी दिए गए हैं जिसमें आपको ज्यादा मिलेंगे, तो आप आराम से और गलतियां ना हो इस तरीके के भी विकल्प आपको दिए गए। जैसे ए के बाद बी, सी डी ई, एफ जी, एच आई, नहीं मिला। एल से स्टार्ट करिए, एम एन ओ पी क्यू आर और एस, इस एल से स्टार्ट करिए, एम एन ओ पी क्यू और आर, इस ए से स्टार्ट करिए, बी सी डी ई एफ, एच से आई, जे के एल। अब आपका मिलना शुरू हुआ, ए से बी, जो पढ़ रहे हो वही होना चाहिए, ए से बी सी डी, क्लियर हुआ। इस बी से स्टार्ट करो, सी डी, फिर से मिला, ए से भी मिला नहीं, वापस करिए यही से, डी से ई एफ जी एच, एक मिला। जहां पे जो पढ़ रहे हो अगर वही अक्षर मिलता है तो वही आपका पेयर है। एच, आई जे के एल मिला नहीं, ए से स्टार्ट किया बी, फिर से मिल गया, सी डी ई एफ जी एच, ए से बी सी डी ई एफ, एच से आई जे के एल और ए से बी सी डी, एल से एम एन और एल से एम। तो आपको ढेर सारे मिले। अब इसे आप निकाले, कितना हुआ, 1 2 3, ये 4, ये 5, तो इसमें कितने मिल गए, 5 जोड़े। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा 1 मिले, 2 मिले, कभी कभी 0 भी हो सकते, कभी 4 5 भी मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी मत करना। जब जब जल्दबाजी करोगे बेटा यहां छोड़ के आओगे या फिर गलत करके आओगे। तो इन प्रश्नों में बड़े शांति से आपको काम करना है। फिर से समझिए, एस से टी, यहां पे एस से टी, टी से यू भी तो बनेगा, तो टी से यू तो बनेगा, एस से भी यू बनेगा। आगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब डी से ई, एक और बन गया, एफ जी, ई से एफ जी, एन से ओ, वापस यही काम करना, एन से ओ, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा बीच में कहीं जेड आ जाए तो फिर से ए बी सी डी स्टार्ट मत कर देना, जेड का मतलब खत्म, उसे वहीं पे मान करके फिर नए से काउंटिंग शुरू करना, ध्यान रखना। ऐसे एन से ओ पी क्यू आर एस, एक और मिल गया, एन से ओ पी क्यू आर एस, क्लियर है। ई से एफ जी एच आई, डी से ई एफ जी, यू से वी डब्ल्यू और टी से यू। तो आपके एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। इसमें भी कितने जोड़े मिल गए प्यारे बच्चों, 5 जोड़े। बड़े आराम से करना, इसीलिए बहुत आराम से इन प्रश्नों को करा रहे हैं, करते जाना, ये बहुत आसान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न में दिया गया सब मोबाइल, इसमें वर्णमाला क्रम के जोड़े ज्ञात करने, बहुत अच्छे से कर लें। 7-8 प्रश्न एक ही जैसा करा दे रहे हैं कि समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और समस्या को समाप्त करने के लिए आपको एक चीज ये ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए एम से स्टार्ट करें, एन ओ पी क्यू आर, ओ से पी क्यू आर एस, बी से सी डी ई, एक मिल गया, आई से जे के, एल से एम, वापस करिए ई से एफ जी एच आई जे, एल से एम एन ओ पी, आई से जे के एल, बी से सी डी, ओ से पी। तो प्यारे बच्चों कितना मिला, 2 जोड़े हो गए। अब तो आपको आसान लगने लगा होगा और समझ में भी आने लगे होगा कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, सी डी ई एफ जी, एक मिला। जहां पे जो पढ़ रहे हो
वही अक्षर अगर है तो जोड़ा, और अगर आगे की तरफ मिले तो ऊपर टिक करना, पीछे की तरफ मिले तो नीचे। कभी भी आपसे गलतियां होंगी नहीं, या न होने की संभावना, जीरो की संभावना मिलेगी। ऐसे एच आई जी से एच आई आगे मिला नहीं, एच से आई जे के एल एम, ए से बी सी डी ई, आर से एस टी यू, जी से एच आई, ई से एफ, वापस आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई से एफ जी एच आई जी, जी से एच आई जे के, आर से एस टी यू, ए से बी सी। कितने जोड़े मिल गए प्यारे बच्चों? 2 जोड़े हो गए कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से इसको हल कर लिया है। ठीक है बेटा, आते हैं अगले टाइप के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको बेस यहां पे देखना पड़ेगा, पहले बेस कर लेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्नों की तरफ आपको लेकर के चलेंगे। तो पहले बेस को समझ लेना। देखो बहुत सारी चीजें होती है प्रश्नों के साथ में, जब हमें समझ में नहीं आता तो हम गलत करना शुरू करते हैं, या जल्दबाजी में उन्हीं को जल्दी जल्दी लिखते हैं और गलत करते हैं। तो आपको जो बेस समझाया जा रहा है, पहले इस बेस को समझें, फिर उनके आंसर्स की तरफ चलते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा पहले बेस से बताएंगे, फिर शॉर्ट से बताएंगे, जब आपको आने लगेगा फिर आगे चलेंगे। लेकिन जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा। और बचपन से आप लोग तो जानते ही हो जल्दी का काम किसका होता है ना? ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से बेटा। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्फाबेट। क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? अल्फाबेट। सबको मालूम है अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। ठीक है, अगर 26 अक्षर में आपसे कह दिया जाए फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ का मतलब पहला आधा भाग, पहला आधा भाग की बात करेंगे तो ए से लेकर के एम तक 13 अक्षर कर लो बेटा। 1 से लेकर 13 तक 26 होता है, तो 13 पहले निकाल लो। फर्स्ट हाफ मतलब पहला आधा भाग, पहला आधा भाग कह दिया जाए, या इसे हम दूसरी तरफ से पूर्व भाग के नाम से भी जाना जाता है, कई बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, दोबारा सेकेंड हाफ पार्ट मतलब दूसरे आधे भाग को। भैया बचा कौन? दूसरा आधा भाग। अब क्या ये भी बताना पड़ेगा आपको? समझ तो चुके ही होगे दूसरा आधा भाग क्या है, एन से लेकर के जेड तक। ठीक है, तो पहला आधा भाग ए से लेकर के एम तक और दूसरा आधा भाग एन से लेकर के जेड तक। देखो ये तो बड़ा बेसिक चीज थी जिसकी आपको पता होना चाहिए, जरूरत समझ में आएगी, इसलिए पहले से आपको बताते जा रहे हैं। आगे भी इन चीजों के और भी चीजों की जरूरत है इनकी, तो उन चीजों को भी आपको समझते चलना है ना? देखिए ध्यान से। अच्छा, इसमें एक सेकंड पॉइंट और आपके दिमाग में रखना है। ये तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया, पहला आधा भाग, दूसरा आधा भाग। आप लोगों ने मैथ्स में जब पढ़ा होगा, है ना, तो मैथ्स में पढ़ते हो कि प्लस और प्लस हमेशा हो जाता है प्लस, माइनस माइनस भी होता है तब भी होता है प्लस, प्लस के साथ माइनस हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस के साथ प्लस हो तो माइनस हो जाता है। मतलब क्या पढ़ते हो? जहां पर समान चिन्ह होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा प्लस होता है, और जहां पे असमान चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। रीजनिंग थोड़ा सा इससे अलग। रीजनिंग में कई बार आपको मिलेगा लेफ्ट, या आपको मिल जाएगा राइट। लेफ्ट को हम केवल एल लिखेंगे, राइट को आर लिखेंगे, है ना? और किसी भी जगह पे अगर डबल बार लेफ्ट आ जाए तो यहां पे समान होने पे प्लस करते थे, इधर इसका उल्टा होगा, हम कर देंगे माइनस। अच्छा, माइनस क्यों करते हैं अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, परेशान ना होना, अभी ये दिमाग में बैठने के लिए है, बाकी चर्चा उस पर भी करेंगे, तो वेट कर लें थोड़ा सा। डबल बार राइट तो भी माइनस, डबल बार लेफ्ट तो माइनस, डबल बार राइट तो माइनस। एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा तो प्यारे बच्चों प्लस, एक राइट हो और एक लेफ्ट हो तो भी होगा प्लस। मतलब मैथ्स में समान होने पे प्लस होता था,
रीजनिंग में समान होने पे हो जाएगा माइनस। तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बड़े आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और आपको बार बार इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए ये चीज पहले से आपको बता दिया गया। आते हैं टाइप चौथे के पहले प्रश्न में बोला गया यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर लिखा जाए तथा दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए। चलो पहले बेसिक पे चलते हैं। आप लोगों से वादा किया है कि हर प्रश्न को पहले बेसिक से बताएंगे, तो पहले बेसिक से करो, फिर पहले आधे भाग को उलट कर लिखा जाए। उलट कर पहले आधा मतलब ए से एम तक, उलट का मतलब एम से ए तक, तो लिख लो भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम लिख दिया उलट करके। ठीक है, तथा दूसरे आधे भाग को सीधा लिखना है। दूसरे आधे भाग को प्यारे बच्चों सीधा लिखना है, मतलब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। पहले आधे भाग को उलट कर दूसरे आधे भाग को सीधा। अब देखो जो कुछ पूछा जा रहा है समझना। लेफ्ट से 11वां अक्षर, गिनती आपको आती है, आराम से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, राइट से 14वां, गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, आंसर हो जाएगा ए, है ना। फिर बोला गया राइट से 8वें, राइट से 8वां, ये है राइट। राइट से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 और 8। राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 7वां। अब प्यारे बच्चों यहां से बताओ लेफ्ट इधर है कि उधर है? लेफ्ट तो इधर है, राइट इधर, तो लेफ्ट में 7वां इधर आना पड़ेगा ना। और इधर आओगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? बी होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी जब शॉर्ट इन चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत आसानी से हो सकता है, इतनी हमने मेहनत क्यों किया, लेकिन फिर भी बेस तो समझना पड़ेगा। ठीक है। लेफ्ट से 25वें अक्षर के लेफ्ट 10वां, लेफ्ट से 25वें पे आओ। बाकी हमें मालूम है टोटल 26 अक्षर है, सीधा वहां से 26वां ये है 25वां, लेकिन बाकी गिनती है, आपको गिनती आती है तो पूरा करो। 13 यहां तक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। लेफ्ट से 25वें अक्षर के लेफ्ट 10वां, फिर से लेफ्ट चलना है। और बेटा हमें मालूम है कि लेफ्ट तो ये है ना, ये देखो लेफ्ट, तो वापस इधर ही आना पड़ेगा। कौन सा? 10वां। वापस आ जाइए 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओ। ये आपने जितनी भी प्रश्न किए हैं बिल्कुल बेसिक किया। क्या आपने कभी सोचा कि इस तरीके से प्रश्न करने के लिए ABCD लिखने के लिए कितनी भी जल्दी लिखोगे? 26 सेकंड लिखोगे, उसके बाद में आगे के प्रोसेस में जोड़ने घटाने में 1-1 मिनट कम से कम लग जाएगा। इन्हीं को हमें बचाना है और इन्हीं प्रश्नों को देखो आंसर्स वही रख रहे हैं, आपके सामने प्रूव कर देंगे कि अगला आंसर क्या आएगा और आसानी से कैसे कर पाओगे। बस देखिए ध्यान से, हटाते हैं इसको, ये सब लिखने की आवश्यकता थी नहीं, है ना। देखो इसको हटाते हैं, कैसे करेंगे शॉर्ट से, ये देखो ध्यान से। यहां से स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट। ठीक, बोला गया यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर लिखो तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एम और ए लिख दे बस। ए से एम लिखने की आवश्यकता नहीं है, एम और ए लिख दीजिए बस। दूसरे आधे भाग को सीधा एन से जेड, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। क्लियर? अब आपके जो प्रश्न कहा गया कर लीजिए। बेटा एक बात बताओ, लेफ्ट से 11वां था, इतना तो आपको मालूम है कि 13 अक्षर है ना, तो ABC 11 12 13, तो 11वां अक्षर क्या होगा सी। अब क्या ये भी बताना पड़ेगा? ये तो फालतू का क्वेश्चन था, दिया गया है, लेकिन प्रश्न में एग्जाम में पूछे गए तो दे दिया गया, तो आपके इस प्रश्न का आंसर सी आ जाएगा। पूरी ABCD लिखने की क्या आवश्यकता थी इतने के लिए? दूसरा, राइट से 14वां, बेटा यहां से यहां तक 13 अक्षर था,
तुम्हें भी मालूम 14वां अक्षर क्या होगा, ए। यहां तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं। अब जरूरत इसके बाद वाले की। राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 7वां। बच्चा मेरे हमने बताया था राइट हो और लेफ्ट हो दोनों अलग अलग अगर आपको दिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। एक लेफ्ट एक राइट जोड़ दीजिए। तो राइट से कितना दिया गया है 8वां, लेफ्ट से 7वां, 8 7 हो गया 15। लेकिन ये 15 हमें काउंट करना है जहां से शुरुआत किया गया था। शुरुआत कहां से हुआ था, राइट से। तो राइट से 15वां, राइट कहां पे है, ये है। यहां से 13 अक्षर है, 14वां ये 15वां। बी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। बस खत्म। आपको न कोई काउंटिंग न बहुत सारा लिखना, सीधे ही ऐसे आपने प्रश्न का आंसर कर लिया। ठीक है। लेफ्ट से 25वें के लेफ्ट 10वां, हमने कहा था डबल बार लेफ्ट हो तो माइनस कर लेना। याद करिए, बताया गया था ना, डबल बार लेफ्ट तो माइनस। तो लेफ्ट से 25वें के लेफ्ट 10वां, 25 में से 10 घटा लिया तो हो गया 15। अब लेफ्ट से 15वां, जहां से शुरुआत हुआ था प्रश्न वहीं से हमें निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट से हमें कौन सा निकालना है, 15वां। निकाल लो बच्चा मेरे, यहां से यहां तक 13 अक्षर है, 14वां एन, 15वां ओ। हो गया खत्म। क्या समस्या थी बताए, क्लियर हो गया। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पूरी रीजनिंग। बस जितनी चीजें बताई जाए उन चीजों पे देख ले। अब हम इसी शॉर्ट तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, समझ ले, आने लगेगा, आगे चले। देखें ध्यान से। यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को सीधा लिखा जाए, लिख दिया बच्चा सीधा, ए से लेकर के एम तक, हो गया खत्म। पूरा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तथा दूसरे आधे भाग को उलट कर लिखा जाए, उलट कर लिखोगे तो पहले जेड लिखोगे और फिर बाद में एन लिखोगे, हो गया खत्म। क्लियर। तो लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट चौथा। अब एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, 10 4 14। कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट से 14वां, 13 अक्षर ये है, 14वां जेड। क्या आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है इस प्रश्न को, भैया मेरे? इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखोगे, पढ़ोगे, जितना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा वही टाइम है, उसके बाद सीधा आपके प्रश्न का आंसर आएगा। क्लियर है। आगे देखे ध्यान से। राइट से 15वें अक्षर के राइट 12वां। बेटा राइट और राइट दोनों राइट है तो माइनस होगा। 15 में से 12 घटाओगे बचेगा 3। राइट से 3 NOP, तो कौन सा आंसर हो गया बच्चा, पी हो जाएगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी। आगे देखें। लेफ्ट से 14वां अक्षर, अभी तो आपने निकाला था। लेफ्ट से 14वां 13, ये 14वां अक्षर हो गया जेड, खत्म। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न ऐसे हैं, पढ़ोगे, सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, वो भी टाइम नहीं लगेगा। सॉल्व करने में तो टाइम भी नहीं लगेगा। सॉल्व नहीं करना, केवल पढ़ना है। पढ़ने में जो समय लगा है वो आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ा, आंसर दिया, आगे बढ़े। क्लियर। आगे देखिए ध्यान से। राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 10वां। बेटा 10 8 18, एक तरफ राइट है एक तरफ लेफ्ट है, जुड़ जाएगा। 8 में 10 जोड़ो, 10 8 18। कहां से, राइट से। राइट ये है, 13 अक्षर हो चुका है। JKLM, तो 13 हो जाए, 14 15 16 17 18, बस हो गया खत्म। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई। बहुत आसानी से आप कर ले रहे हो। बस ये पैटर्न जरूर दिमाग में रखना। लेफ्ट से 7वें अक्षर के राइट 15वें अक्षर। हाँ, कई बार अच्छा राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 10वें अक्षर के राइट तीसरा अक्षर। वेरी गुड। तो भैया पहले ऐसे कर, राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 10वां, 10 8 18 अक्षर। कहां से 18, राइट से 18। उसके बाद फिर से राइट तीसरा। बेटा राइट से 18 में अगर राइट से तीसरा कर दोगे तो 18 में से 3 घट जाएगा, बचे कितना 15। कहां से, राइट से। और राइट से 15 करोगे तो 13 ये है, 14वां M और 15वां L हो जाएगा। तो आपके इस वाले प्रश्न का आंसर आई न होकर के क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जो पूछा गया उसमें एक स्टेप और आगे किया गया, पहले समझना ध्यान से। और हाँ, इसे साथ में जोड़ते हैं, ये मत करना पहले लेफ्ट लेफ्ट जितने हैं सब अलग कर लो, राइट राइट गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। पहले लेफ्ट से 7वें के राइट 15वां दिया गया, 15 7 पहले जोड़ लो। लेफ्ट से 7वें के राइट 15वां, 15 7 22। ये 22 कहां से है, लेफ्ट से, जहां से शुरुआत हुआ था।
अब लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट 8वां, अब इसमें से 8 घटा लीजिए। 22 में से 8 घटाओगे 14। तो अब हमारे पास में लेफ्ट से बचा 14वां, लेफ्ट से 14, तो आपने 3 बार इसी प्रश्न में निकाला। लेफ्ट से 13 ये है, 14वां है जेड। आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? जेड। बहुत आसानी से आप कितना भी बड़ा प्रश्न दिया जाए हल कर सकते हो और समझ सकते हो। बेटा इन प्रश्नों को इतने आसानी से मिलता नहीं है कभी, बस ये है कि आपके साथ रहते रहते मेहनत कराते कराते ये लगभग 14 से 15 वर्षों के मेहनत का फल है जो आपको इतने आसानी से निचोड़ मिलता जा रहा है। तो आपको भी मेहनत करना है। देखो हमने मेहनत कर लिया, सिलेक्शंस आपको लेना है। तो अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कह दो कि बिना पढ़े आपको मिल जाए तो बेटा बिना मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता है, जब आप मरोगे तभी आपको स्वर्ग दिखाई देगा। तो बिना पढ़े आपका सिलेक्शंस भी नहीं होगा। जो पढ़ता है वही सिलेक्शंस लेता है, ध्यान रखना। आगे, यदि पहले आधे भाग को उल्टा लिखा जाए तथा दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए, लिख तो भैया पहले आधे भाग को उल्टा एम से ए लिख दिया, क्या दिक्कत है? दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए यही लिख दो, एन से लिख करके जेड तक लिख दिया। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। बताओ आगे क्या बोला गया? जो जो ये बोलते रहे उनकी बात को सुनते जाओ, आंसर्स देते जाओ। चलिए, बोला गया लेफ्ट से 13वां निकाल लो भैया। लेफ्ट से 13वां ये है, खत्म। यही तो लेफ्ट है ना, लेफ्ट से 13वां ए है, निकाल दिया, हो गया, खत्म। अगला प्रश्न, राइट से 15वां निकाल लो। यहां से यहां तक 13 है, 14वां ए है तो 15वां बी होगा। कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। देखोगे हवा की तरह बात करोगे प्रश्नों के उत्तर के लिए। लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 15वां, एक तरफ लेफ्ट है एक तरफ राइट है, हमें जोड़ना है। 10 5 15, जहां से शुरुआत हुई है वहीं से 15 कर लो। कहां से शुरुआत हुई है? लेफ्ट से। लेफ्ट से 15वां निकालोगे बेटा 13 है, 14वां एन 15वां ओ हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओ। क्लियर हो गया भैया? अब नहीं क्लियर होगा तो कब होगा? राइट से 25वें अक्षर के राइट 11वां, डबल बार राइट माइनस कर लीजिए। राइट से 25, राइट से 11, 25 में से 11 घटाया बचा 14, राइट से 14 मतलब यहां से 14, 13 अक्षर ये है, 14वां होगा ए। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? लास्ट में लेफ्ट से 8वें अक्षर के राइट 11वां, 3 स्टेप में दिया, कोई बात नहीं, पहले इसको जोड़ लो। लेफ्ट राइट दिया गया है। लेफ्ट से 8वें के राइट 11वां, लेफ्ट से 8, राइट से 11, 11 8 हो गया 19। लेकिन 19 कहां से? लेफ्ट से। अब आपको लेफ्ट से 19 था, उसके फिर से लेफ्ट मिला कितना? 4। तो ये घटा लो, मिलेगा कितना? 15। कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 15, यहां से यहां तक 13, 14वां अक्षर एन, 15वां अक्षर ओ। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओ। क्लियर? आया भैया? अभी भी ना आए तो चुल्लू भर पानी लेना, वही पुरानी कहावत। नहीं नहीं नहीं, डूबना नहीं, गलत बात, पी जाना, बर्बाद ना करना गर्मी का समय। हाँ, फिर उसके बाद में कुछ तरह के बारे मर जाओगे, चुल्लू भर पानी भी काम नहीं है। हाँ, इसलिए आराम से इस प्रश्नों को देख लेना प्यारे बच्चों। निश्चित रूप से आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। अगले टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अगली क्लास में आपको कराएंगे, ठीक है। और आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, इस चीज की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके बैक ईयर के आए हुए प्रश्न हैं सारे के सारे। आप पढ़िए, अच्छे से करिए। बाकी सिलेक्शंस के आपके गारंटी हमारी है, आपका सिलेक्शंस होगा, ये वादा है। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।